Good morning, all the students. As we are doing the revision for the first periodic test, so today I have taken the chapter that is chapter number 2, nutrition in animals. So, first category is take the most appropriate answer. First one, which of the following is not a part of our digestive system? Esophagus, stomach, liver, lungs. यहाँ पर जो esophagus है, stomach है, liver है, वो तो digestive system के parts हैं, but lungs जो हैं आपके respiratory system के part हैं, इसलिए ये आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है. Second, the gland that produces bile juice is बेटे पेनक्रियास है इसका ऑप्शन, सलाइवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, पैरोटिड ग्लैंड है. बट लिवर जो है बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा आप जो टिक करेंगे वो करेंगे लिवर को टिक करेंगे. ओके. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी? तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है बेटा वो लिवर है, तो यहाँ पे लिवर करेक्ट आंसर है. बाकी जो पेनक्रियास है, थायराइड है, ये आपके ऑप्शंस गलत हैं. सही आंसर है आपका लिवर. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द esophagus दैट इज फूड पाइप इन ह्यूमंस इज 10, 15, 20, 25 सेंटीमीटर. तो हमारी बॉडी जो है, हमारी जो फूड पाइप होती है ह्यूमन बींग्स की, उसकी जो अप्रॉक्स जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है. सो योर करेक्ट आंसर इज 25 सेंटीमीटर. लास्ट वन, नेम द एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक टू किल द जर्म्स. हार्मफुल जर्म्स बैक्टीरिया अगर आ जाते हैं उसको किल करने के लिए हमारे स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो योर करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड इज रॉन्ग. ओके, करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. Dash are the nutrients which are required for our growth, development and to replace worn out tissues. ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और कोई भी टिश्यू अगर वर्न आउट हो जाता है उसको रिप्लेस करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको कहते हैं प्रोटीन्स. तो यहाँ पे जो फिलअप में आएगा वो आएगा प्रोटीन. सेकेंड, सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय द डैश प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है जिससे सलाइवा का सिक्रेशन होता है? तो बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहां से आपका सलाइवा का सिक्रीशन होता है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड आर कॉल्ड डैश. आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल होती है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसके वो किस लिए होते हैं? आपके जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए. उसको कहते हैं विलाई, VILLI, विलाई. नेक्स्ट, फोर्थ वन, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन डैश. तो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है बेटा आपके माउथ से शुरू हो जाता है. माउथ मतलब बक्कल कैविटी वाले पार्ट से शुरू हो जाता है. सो यू विल राइट हियर बक्कल कैविटी. फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन डैश. तो फैट जो आप जो भी लेते हो डाइट में उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ जाके होता है? उसका कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होता है. द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा इज कॉल्ड. अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया. सो करेक्ट आंसर इज स्यूडोपोडिया, PSEUDOPODIA. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ आइसोफेगस इज कॉल्ड डैश. हमारे जो आइसोफेगस है, हमारी जो फूड पाइप है, उसका जो मसल्स का जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, PERISTALSIS. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज state whether the following statements are true or false. The buccal cavity leads into the esophagus. Yes, it is true. buccal cavity जो होती है आपकी esophagus में जाके कनेक्ट होती है, तो वो ट्रू है. Second, the partly digested food in the stomach is called chyme. Yes, आपके स्टमक में जो partially digested food होता है उसे chyme कहा जाता है. Next, the liver is located above the diaphragm. No, लिवर जो होता है डायफ्राम के बिलो होता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आंसर गलत है. नेक्स्ट, फोर्थ वन, रूमिन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया. यस, आपके जो रूमिनेंट्स होते हैं उसमें रूमेन एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं. दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट,
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेरी यूजफुल फॉर अवर बॉडी। नहीं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होते हैं हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज मैच द फॉलोइंग। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, इसको मैच करा सकते हैं ग्लूकोज से क्योंकि ये ग्लूकोज है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है आपका ग्लूकोज है। सेकेंड, प्रोटीन को देखिए, आपका प्रोटीन से आपके अमाइनो एसिड बनते हैं, तो आप यहाँ पे इसको मैच करेंगे अमाइनो एसिड से। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, उनमें कर्ड होता है, मैंने आप एक्सप्लेन किया था आपको। आइसोफेगस क्या है आपका, एक तरीके का फूड पाइप है जो क्या करता है आपका, उसमें एक मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। सो आप आइसोफेगस को पेरिस्टालसिस से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रॉग आपका इंसेक्ट है, तो आप फ्रॉग को मैच करेंगे इंसेक्ट के साथ। नेक्स्ट है आपका गिव वन वर्ड आंसर्स। विद द हेल्प ऑफ दीज अमीबा इनगल्फ द फूड। अमीबा के पास फॉल्स फीट होते हैं जिससे कहते हैं स्यूडोपोडिया, उसी से ये फूड को इनगल्फ करते हैं। सो योर आंसर इज स्यूडोपोडिया। सेकेंड वन, वेयर डज द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जो भी फूड डाइजेस्टेड हो जाता है वो एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है बेटा, वो होता है जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में। इज दैट क्लियर? ओके। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के 4 टाइप्स आपके कौन कौन से हैं? यस, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। These are the 4 types of teeth present in the humans. Fourth one is name the enzyme producing gland located below the stomach. स्टमक के below एक एंजाइम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, उसे क्या कहते हैं? यस, स्टमक के थोड़ा सा नीचे पेनक्रियास एक ग्लैंड है जहां से एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। फिफ्थ वन, वेयर डज डाइजेशन टेक प्लेस, मतलब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। सो बेटा ध्यान रखेंगे, आपका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट होता है, पूरा होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज ग्लॉसरी ऑफ द चैप्टर। सी, bile are digested chemical produced in the liver, stored in the gallbladder and secreted into the small intestine for the emulsification of fat. फैट के emulsification के लिए एक केमिकल है ये जो आपका लीवर में प्रोड्यूस होता है, गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और सिक्रीट होता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। सीकम क्या है? एक पाउच है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है। गॉट इट? नेक्स्ट, चाइम क्या है? आपके जो स्टमक में जो फूड होता है जो पार्शियली डाइजेस्टेड है और वो स्टमक एसिड्स के साथ मिक्स होता है जिसे कहते हैं हम चाइम। नेक्स्ट है इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है कोई चीज निकल जाना, खा लेना। सो टू सराउंड और टू कवर समबडी समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को आप कवर कर लो कंप्लीटली, दैट इज इनगल्फ। नेक्स्ट इज gallbladder, a small sac-like organ which store and release bile. एक छोटा सा थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आपका बाइल को स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। लिवर देख लीजिए, लिवर एक ऐसा बड़ा ऑर्गन है, आपके डायफ्रैगम पे जस्ट नीचे होता है और आपके एब्डोमेन के अपर पार्ट पे होता है, उसे कहते हैं लिवर। ओके, सबसे बड़ा ग्लैंड है ये आपकी बॉडी का। माउथ, the first part of the digestive system where food enters the body. Yes, आपके digestive system का first part है जहां से food enter करता है, उसी को कहते हैं माउथ। नेक्स्ट, ओइसोफेगस, इसे आप फूड पाइप भी कहते हैं। एक लंबी सी ट्यूब होती है जो माउथ और स्टमक को जोड़ती है, दैट इज कॉल्ड ओइसोफेगस। लास्ट है आपका पेनक्रियास, एक एंजाइम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, ये स्टमक के जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है जिसे कहते हैं pancreas. So pancreas is an enzyme producing gland located below the stomach. So these are the explanation of the exercises, or we can say revision of the exercises. I hope you all will revise at your home. So keep revising. Thank you.